हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा आधुनिक भारत के इतिहास में एंग्लो मराठा वॉर्स या आंग्ल मराठा युद्ध जो प्रथम था, यानी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये चल रहा था। और इसमें हमने 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली थी, यानी इसकी 2 वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। आज हमारी जो वीडियो है इसी टॉपिक का लास्ट रहेगा और कोशिश करिएगा जो हमारी पिछली 2 वीडियोस इस टॉपिक की अपलोड हुई हैं इसे देखिएगा और उसके बाद इसे समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो खत्म हुई थी यहाँ पर बड़गांव समझौते पर। बड़गांव समझौते पर यह समझौता किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और मराठों के बीच में। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है, सूरत की संधि अंग्रेजों और मराठों के बीच हो रही है। पुरंदर की संधि अंग्रेजों और मराठों के बीच हो रही है। इसके बाद से बड़गांव का समझौता अंग्रेज और मराठों के बीच हो रहा है। आगे चल करके सालबाई की संधि होगी, ये भी अंग्रेजों और मराठों के बीच होगी। क्यों? क्योंकि हम टॉपिक ही यही पढ़ रहे हैं, एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। तो लास्ट हमारी वीडियो कंप्लीट हुई थी बड़गांव समझौते पर, और बड़गांव समझौते की कुछ मुख्य बातें जो थी वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। पहली बात याद रखिएगा, जहां से हम लोग छोड़े थे, यानी लास्ट वीडियो हमारी थी, कोशिश करिएगा प्लीज उसे देखने की, ठीक है। बड़गांव समझौते की 2-3 मुख्य बातें बता रहा हूं। पहला बोला गया कि जो अंग्रेज हैं वो क्या करेंगे, ये जो भी विजित क्षेत्र है, यानी अंग्रेजों द्वारा जो भी जीते हुए क्षेत्र हैं, किसके? मराठों के। यानी अंग्रेज मराठों से जो भी एरियाज, जो भी क्षेत्र जीते हैं वो क्या करेंगे? वापस मराठों को लौटा देंगे, पहली बात। दूसरी बात बोली गई कि जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो क्या करेंगे? राघोवा का यानी रघुनाथ राव का पक्ष नहीं लेंगे। और तीसरी मुख्य बात याद रखिएगा, बोला गया कि जो अंग्रेज हैं उनकी हेल्प के लिए, मदद के लिए, सहायता के लिए क्या हो रहा था? बंगाल से सेना आ रही थी। बंगाल से सेना आ रही थी जिसे बोला गया कि रोक दिया जाए। ये 3 बड़ी बातें याद रखिएगा बड़गांव समझौते में। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हम ये पढ़े थे। बहुत सारी बातें हुई थी, मैं मुख्य 3 बातें उठा रहा हूं। बड़गांव समझौते में बोला गया कि अंग्रेज जो भी एरियाज मराठों से जीते हैं वो वापस मराठों को लौटा देंगे, पहली बात। दूसरा, अंग्रेज रघुनाथ राव का पक्ष नहीं लेंगे। और तीसरा बोला गया कि अंग्रेजों की मदद के लिए बंगाल से जो भी सेना आ रही है उसे रोक दिया जाए। ये जो लाइन है याद रखिएगा, जो दूसरे नंबर का है कि अंग्रेज राघोवा का पक्ष नहीं लेंगे, ये बात आपकी पुरंदर की संधि में भी बोला गया था, ये बात आपकी बड़गांव समझौते में भी बोला गया है, लेकिन माना नहीं जा रहा है। आगे चल करके यही बात एक और संधि में बोला जाएगा, उसे देखेंगे। लेकिन ये जो 3 बातें हुई थी, ये बात अंग्रेजों के मुख्य अधिकारी यानी उस समय जो था वॉरेन हेस्टिंग्स, उसे बुरा लग जाता है, ठीक है। अपमान महसूस करता है इन बातों से। क्यों? क्योंकि जो क्षेत्र अंग्रेज जीते हैं वो वापस करना पड़ जाए तो अपमानजनक बात है या नहीं है? बिल्कुल है। दूसरा, अंग्रेज रघुनाथ राव का पक्ष नहीं लेंगे, यानी ये जो टीम, अब बार बार मैं बोल रहा हूं अंग्रेज और रघुनाथ राव आ रहा मराठों की तरफ से, अंग्रेज ब्रिटिशर्स, इन दोनों में दोस्ती कैसे हुई है या ये दोनों मिले क्यों हैं, इन सारी बातों को जानने के लिए आपको कम से कम एंग्लो मराठा वॉर की पहली वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी, ठीक है। तब आप लोगों को ये पूरी कहानी समझ में आएगी। और तीसरी बात, अंग्रेजों की मदद के लिए जो बंगाल से सेना आ रही थी उसे भी बोला गया कि रोक दिया जाए। इन तीनों बातों से एक व्यक्ति बहुत आहत हो गया, बहुत दुखी हो गया, बहुत उदास हो गया, बहुत व्याकुल हो गया, बहुत परेशान हो गया। उसका नाम क्या था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये बात वॉरेन हेस्टिंग्स को बहुत ज्यादा क्या होती है? अपमानजनक लगती है। और जब ये बात उसे अपमानजनक लगी तब वो क्या कर रहा है?
यही कहानी आज हम देखने वाले हैं। वीडियो छोटी बनेगी लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंडिंग है, हम समेट रहे हैं सारी चीजों को। ठीक है, तो कोशिश करिएगा, जरूर वीडियो पूरी देखिएगा, पूरा देखा करिए, कोई पैसा नहीं जाता आपका रील्स वगैरह से। अच्छा है ये देखना, कुछ तो ज्ञान बढ़ेगा, कुछ तो नॉलेज बढ़ेगा, जिसकी कमी होती जा रही है। ठीक है, तो ये 3 बातों को आधार बना करके मैं अपनी आज की क्लास को शुरू कर रहा हूं। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपनी स्लाइड पर। टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। टाइम पीरियड है इसका 1775 से 1782। अंतिम वीडियो है, यानी 2 वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है, यहां पर लिख दे रहा हूं। वीडियो 1 और वीडियो 2 जो है अपलोडेड है हमारे VS क्लासेस के ऑफिशियल YouTube चैनल पर। ठीक है, आज हमारी 3rd वीडियो है, यानी लास्ट वीडियो है, और प्रेजेंटेड बाय मी। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। जो बातें मैं बताया था यहीं से शुरुआत कर रहा हूं। वॉरेन हेस्टिंग्स को क्या हुआ, ये पिछली सारी बातें बहुत अपमानजनक लगी। कौन सी पिछली बातें, मैं अभी बताया हूं और उधर भी बताया हूं, देख लीजिएगा। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को पिछली सारी बातें बुरी लगी, अपमानजनक लगी, और जब अपमानजनक लगी तो उसने मराठों से क्या करा, युद्ध जारी रखा, युद्ध कंटिन्यू रखा, युद्ध को रोका नहीं, इसे कंटिन्यू करता गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। युद्ध को क्या किया, युद्ध को कंटिन्यू करता गया। अब जब युद्ध को कंटिन्यू कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, युद्ध हेतु उसने सेना की 2 टुकड़ियां तैयार की, यानी 2 सेनाओं का दल तैयार किया। पहली सेना को लीड करने के लिए जनरल गोडार्ड को नियुक्त किया, और दूसरी सेना को लीड करने के लिए जनरल पोफम को नियुक्त किया गया। यानी जनरल गोडार्ड टीम ए को लीड कर रहा है, सेना पहली जो उसे लीड कर रहा है, और जनरल पोफम जो है दूसरी सेना को लीड कर रहा है। इन दोनों के अचीवमेंट्स क्या हैं या क्या परिवर्तन आया। जनरल गोडार्ड क्या करता है, मध्य भारत को जीतता हुआ 15 फरवरी 1780, याद रखेंगे डेट, 15 फरवरी 1780 को अहमदाबाद जीत लेता है। जनरल पोफम जो है वो अगस्त 1781 में ग्वालियर पर अधिकार कर लेता है। अब एक क्षेत्र देखिएगा, अहमदाबाद हो गया, ग्वालियर हो गया, ये सारे जो एरियाज थे वो मराठों के आधिपत्य के क्षेत्र माने जाते थे। इन बड़े एरियाज पर अंग्रेज कब्जा कर लिए, और कब्जा करवा कौन रहा है, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्यों करवा रहा है, क्योंकि उसे अपमान महसूस हुआ है। अपमान क्यों महसूस हुआ है, बड़गांव की संधि से अपमान महसूस हुआ है। बड़गांव की संधि हुई क्यों है, क्योंकि इससे पहले पुरंदर की संधि नहीं मानी गई, उसी के तहत पुरंदर की संधि को कैंसिल कर दिया गया। पुरंदर की संधि क्यों हुई थी, क्योंकि सूरत की संधि हुई थी, उसी को खत्म करने के लिए पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि नाना फडणवीस करते हैं, और जो सूरत की संधि है वो राघोवा करता है, लेकिन दोनों में कॉमन अंग्रेज रहते हैं। वो सारी बातें हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो इसे अपमानजनक लगा, युद्ध कंटिन्यू किया, 2 टीमें बनाया। पहली टीम क्या की, अहमदाबाद जीत ली, दूसरी टीम क्या की, ग्वालियर जीत ली। एक और है जो टीम से बाहर था, स्वतंत्र रूप में था, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स के लिए ही काम कर रहा था, उसका नाम था जनरल कैमिक। जनरल कैमिक क्या करता है, 16 फरवरी 1781 1781 को सिपरी में सिंधिया को हरा देता। अब हम मराठों की बात कर रहे हैं, सिंधिया क्यों आ गए, क्योंकि पहली वीडियो में बताया कि सिंधिया हो, गायकवाड़ हो, भोसले हो, या फिर मराठे हो, या निजाम हो, ये सारे मिलजुल करके उस समय मराठा साम्राज्य का शासन प्रशासन सारी चीजें चला रहे थे, यानी मिलीजुली सरकार चल रही थी। तो जब सिंधिया को हराया गया तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि मराठों के आधिपत्य को चुनौती दी गई। ठीक है, अब जब मराठों के आधिपत्य को चुनौती दी गई तो मराठे भी तो जवाबी कार्यवाही करेंगे, उसका उत्तर देंगे, उनका आंसर देंगे। तो उसी लिए क्या किया गया, तीसरी स्लाइड हमारी बनाई गई, यानी अगली स्लाइड बनाई गई। और क्या किया गया देखिएगा, यहाँ एक नाम है हैदर, एक नाम है निजाम, और एक नाम है महाजी सिंधिया।
जब पता चला कि मराठों को हराया जा रहा है या वॉरेन हेस्टिंग्स बड़गांव की संधि को नहीं मान रहा है, युद्ध कर ही रहा है, तो फिर मराठे कहां रुकने वाले थे। ठीक है, मराठे क्या करते हैं, जो मराठों के साथ युद्ध हो रहा था, तो हैदर भी निकल जाते हैं उनकी मदद के लिए, निजाम भी निकल जाते हैं मदद के लिए। किसकी मदद के लिए? मराठों की मदद के लिए निकलते हैं। जब ये बात पता चलती है महादजी सिंधिया को, जब ये बात पता चलती है महादजी सिंधिया को, तो ये क्या करते हैं, उन्हें ये अंदेशा हो जाता है, अंदाजा हो जाता है कि एक तरफ तो मराठे हैं, दूसरी तरफ निजाम है, और हैदर तो है ही दमदार। अगर ये तीनों मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं भले अंग्रेज हारें, लेकिन नुकसान बड़ा हो सकता है। युद्ध का जो पृष्ठभूमि है, युद्ध की जो पृष्ठभूमि है, युद्ध का दायरा जो है, युद्ध का नुकसान जो है, ये सारा बहुत ज्यादा हो सकता है। इसलिए महादजी सिंधिया एक समझदार प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, फ्रंट पर आते हैं और क्या करते हैं, मध्यस्थता करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच, यानी इन सारी पहली टीम जो मराठों की टीम है और जो अंग्रेजों की टीम है, इनके बीच क्या किया जाए, समझौता कर लिया जाए। ठीक है, और उसी समझौते से जन्म लेती है एक संधि जिसे कहते हैं सालबाई की संधि। सालबाई की संधि हुई, ठीक है, कब होती है, 17 मई 1782। आपके वनडे एग्जाम में ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि सालबाई की संधि किसके किसके बीच हुई थी, सालबाई की संधि कब हुई थी, या 17 मई 1782 को एंग्लो मराठा वॉर के तहत संधि कौन सी हुई थी, ये सारी बातें। ठीक है ना, तो 17 मई 1782 को सालबाई की संधि की जाती है, सालबाई की संधि की जाती है। और सालबाई संधि की मुख्य बातें आपको याद रखनी है। मुख्य बातें कौन सी? पहली बात, सॉल्सेट व एलिफेंटा अंग्रेजों को मिले, पहले भी थे, अंग्रेजों के आधिपत्य में अभी भी हैं। दूसरा बोला गया, अंग्रेज रघुनाथ राव का पक्ष नहीं लेंगे तथा पेशवा की ओर से उसे पेंशन दिया जाएगा। ये बातें बड़गांव में भी बोला गया था, ये बातें पुरंदर की संधि में भी बोली गई थी। याद रखिएगा, फिर से यही बोला जा रहा, लेकिन इस बार ये फाइनल है। तीसरी बात सालबाई संधि की, सिंधिया को क्या किया गया, यमुना के पश्चिम की अपनी पूरी जमीन पुनः प्राप्त हो गई। इसका मैं मैप आप लोगों को दिखा दिया था जब पहली क्लास थी कि मराठों का क्षेत्र कहां पर है, ये सारी बातें आप लोग देख लेंगे। चौथी बात बोली गई, बंबई व दक्षिण में एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र जो हैं एक दूसरे को क्या किए जाएंगे, वापस कर दिए जाएंगे। पांचवी बात बोली गई कि मराठे, यानी किसने बोला, ये अंग्रेज बोल रहे हैं कि मराठा कोई भी क्षेत्र फ्रांसीसियों को नहीं देंगे। अब अंग्रेज और फ्रांसीसी अचानक से कहां आ गए, कहां से आ गए, तो इसे जानने के लिए आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, कर्नाटक युद्ध देख लीजिए, इसकी भी वीडियो अपलोड है। और इससे पहले एक और वीडियो अपलोड है, यूरोपियों का भारत में आगमन। उसमें देखेंगे पुर्तगाली आ रहे हैं, ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, डच आ रहे हैं, डेनिश आ रहे हैं, फ्रेंच आ रहे हैं, स्वीडिश आ रहे हैं। ये सारे जो यूरोपियन से भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, तो उन्हीं में से एक थे अंग्रेज और एक थे फ्रांसीसी, और इनमें विवाद था, दुश्मनी थी, शत्रुता थी। और ये शत्रुता देखना है तो YouTube पर कर्नाटक युद्ध के नाम से मेरी वीडियोस अपलोड हैं। 3 युद्ध हुए हैं कर्नाटक में, कर्नाटक फर्स्ट, कर्नाटक सेकंड और थर्ड। इन तीनों युद्धों को अगर आप समझेंगे, देखेंगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों में किस तरह से दुश्मनी बनी, बढ़ी और उसे आगे ले जाया गया, यहां तक उसे ला दिया गया। ठीक है ना, तो अंग्रेजों ने कहा मराठों से कि आप कोई भी क्षेत्र फ्रांसीसियों को नहीं देंगे। अगली बात बोली गई, हैदर अली को अर्कॉट के नवाब से जीती गई भूमि छोड़नी पड़ी। हैदर अली के टॉपिक में देखेंगे। अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार कर लिया, क्योंकि इससे पहले स्वीकार नहीं कर रहे थे माधवराव सेकंड को। इसमें क्या कि मजबूर हैं, मराठे हावी हैं, तो अंग्रेजों ने माधवराव सेकंड को पेशवा स्वीकार कर लिया। और लास्ट बात याद रखेंगे, सालबाई की संधि से अंग्रेजों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके पास केवल सॉल्सेट नामक एक एरिया रह गया। बताओ, ग्वालियर जीत रहे हैं,
अहमदाबाद जीत रहे हैं, सीपरी जीत रहे हैं, इससे पहले पुरंदर जीत रहे हैं, इससे पहले सूरत में भी जीत रहे हैं। इन सारी चीज़ों को, सारे क्षेत्रों को जीतने के बाद भी क्या करना पड़ा, उनके पास हाथ में कुछ नहीं आया, सॉल्सेट बस बचा। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं ना कि इतना मेहनत करने के बाद कोई परिणाम नहीं निकला। ठीक है, अब इन बातों को समझ लिए हो तो चलते हैं अगली स्लाइड में। इसमें क्या बोला गया, निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष, कंक्लूजन किसी भी टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप बड़े एग्जाम जैसे एमपीपीएससी हो गया या यूपीएससी हो गया, अगर इन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं ऐसे एग्जाम्स पर, तो उसमें बाकायदा मेंस में निष्कर्ष वगैरह पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। निष्कर्ष में मुख्यतः 3 बड़ी बातें याद रखेंगे आप लोग, 3 बड़ी बातें याद रखेंगे कंक्लूजन में। पहला, अगले 20 वर्षों तक मराठों और अंग्रेजों के बीच क्या रहा, शांति बनी रही। सोचिए, इतना युद्ध, इतनी संधियों के बाद इसका कंक्लूजन जो निकल रहा, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का कंक्लूजन बोलिए, निष्कर्ष बोलिए, परिणाम बोल लीजिए, आउटपुट बोल लीजिए, रिजल्ट बोल लीजिए। ठीक है, कुछ भी जो है वो निष्कर्ष के रूप में, निष्कर्षतः निकल करके आ रहा। और ये पहला बहुत बड़ी बात है कि अगले 20 वर्ष, यानी जब 1775 से 1782 तक फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ है, उसके 20 वर्षों के बाद तक अंग्रेजों और मराठों के बीच शांति बनी रही। दूसरी बड़ी बात थी, भारतीय राजनीति में अंग्रेजों का प्रभाव क्या हुआ, बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, बराबरी से लड़ रहे हैं, संधियां कर भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं, कहीं मजबूर हो रहे हैं, कहीं मजबूर करवा दे रहे हैं, विवश कर दे रहे हैं। ठीक है, और तीसरी और लास्ट बात है, इस संधि के बाद मुगल सम्राट शाह आलम ने, उस समय मुगल सम्राट कौन था, शाह आलम ने बड़ी सरलता या बड़ी आसानी से क्या किया, मराठा पेशवा को वकील ए मुतलक नियुक्त कर दिया। ये लिखा हुआ है, वकील मुतलक नियुक्त कर दिया। अब वकील मुतलक का मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री या सम्राट। ठीक है, ये मुगल काल में उच्च पद था। ठीक है, जो क्या काम करता था, सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला पद था, महत्वपूर्ण अधिकारी भी था। इस पद को जो धारण करता था, उसके पास लगभग राजा जैसे अधिकार होते थे, लगभग राजा जैसे, राजा के अधिकार नहीं। ठीक है, तो यहां पर यह भी दिखाई दे रहा है कि जो पेशवा अपने आप में स्वतंत्र प्रभार लेकर के रह रहा था, उस पेशवा को कहीं न कहीं मुगल सम्राट क्या करना चाह रहा है, अपने अंडर में रखना चाह रहा है, जिस वजह से वो क्या करता है, मराठा पेशवा को वकील मुतलक नियुक्त कर देता है। कहीं न कहीं ये आधिपत्य बढ़ाने की बात हो रही है मुगलों द्वारा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और लोगों तक हमारी बातों को पहुंचाइएगा। हमारी ऑफलाइन कक्षाएं संचालित हैं, इससे भी जुड़िए। थैंक्स लॉट, बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। VS क्लासेस अप्लाई, बेहतर से जुड़कर बेहतरीन बने। टेक केयर।